हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मुगल वंश के शासक बाबर से संबंधित जितने भी टीसीएस ने एसएससी एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग 38 या 40 क्वेश्चन हैं, तो आप कंप्लीट देखें। एसएससी जीडी के लिए तो ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। ठीक है, मुगल शासक बाबर से कोई भी क्वेश्चन देखो, एक आप कंप्लीटली थ्योरिकली पढ़ते हो, कंप्लीट आप बुक से पढ़ रहे हो या किसी टीचर से पढ़ रहे हो, वो एक अलग बात होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों में परीक्षा में किस तरीके से आपको घुमाया जाता है, आपको आंसर पता रहता है लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन एसएससी में कितनी बार पूछा गया है, मैंने वो भी लिया है आपके लिए। हर क्वेश्चन जो जितने हैं, कब आया है, एसएससी ने कौन सी सन में पूछा है, किस एग्जाम में पूछा है, सब मेंशन किया हुआ है। तो पहला मुगल बादशाह कौन था? पहला मुगल बादशाह कौन था? पहला मुगल बादशाह बाबर था। बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? किस वर्ष की थी? 1526 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही है। एसएससी सीजीएल में आया है 2021 में, सेकंड शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है ये 2017 में। तो बाबर का जन्म बताइए कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483 ईस्वी में। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? पहला नाम क्या था जब वो शासक बना, उससे पहले उसका नाम क्या था? एसएससी सीजीएल में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। जहीरुद्दीन। बी ऑप्शन सही है। अगला है, बाबर 1526 से 1530 तक जिसने शासन किया था, किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश की स्थापना की थी ना, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप पहले, मैंने जो बाबर वाली वीडियो बना रखी है, कंप्लीट उसको देखें, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाएं, कंप्लीट समझ में आएगा आपकी में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मुगल किसके वंशज थे? यदि क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि मुगल किसके वंशज थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चंगेज खां के। ए ऑप्शन सही है। एसएससी एमटीएस में 2021 में क्वेश्चन बना है ये। अगला क्वेश्चन है, अपनी पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? मतलब फादर के वंशजों की तरफ से माना जाए तो मुगल किसके वंशज थे? एसएससी एमटीएस ने 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो तैमूर के आपको टिक करना है, पिता की तरफ से पूछा जाए, और माता की तरफ से पूछा जाए तो चंगेज खां को क्लिक करना है। ठीक है। फादर की तरफ से पूछा जाए तो तैमूर, और माँ की तरफ से पूछा जाए तो चंगेज खां। अगला क्वेश्चन है, मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? तो यहाँ आपको चंगेज खां को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, टिक करना है आपको चंगेज खां। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन एमटीएस ने पूछा है, एसएससी एमटीएस ने 2022 में, एमटीएस में पूछा है 2017 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं मुगल वंश से, और खासकर बाबर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, डैश ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे? तो इसमें क्या आएगा आपका? मुगल। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहाँ गया ये, है ना? तो मुगल, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डैश, यहां डैश आएगा,
डैश ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो इनमें से वो कौन था? तो बाबर था भाई, है ना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा था तब केवल कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था। ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना आपका निहायत ही जरूरी है। आपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करना जरूरी है। पहले थ्योरेटिकली पूरा पढ़ो, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बाबर का पुत्र कौन था? तो कौन था? हुमायूं था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। CHSL ने पूछा है, SSC CHSL में 2017 में ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1526 में किया था, इब्राहिम लोदी को हरा के पानीपत के प्रथम युद्ध में, और मुगल वंश की स्थापना कर दी थी 1526 में। तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा 14 का। SSC CPO में पूछा है सन 2017 में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो भैया किसने? बाबर ने लड़ी थी। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोदी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो लोदी साम्राज्य और बाबर के बीच लड़ी गई थी। पहला ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 17 में, 16 में, है ना। CGL में पूछा है, CHSL में पूछा है। तो किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी, मतलब 1526 में पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? यहाँ किस किस के बीच आएगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती। पानीपत की लड़ाई यहाँ किस किस के बीच लड़ी गई थी? ठीक है, किस किस के बीच लड़ी गई थी। माउस से भैया लिखा भी और नहीं जाता। ठीक है, किस किस के बीच लड़ी गई थी बताइए। तो देखो CGL में 2022 में, CPO में 17 में, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। तो अपना सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है SSC में। तो 1526 में। अगला क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत युद्ध में डैश को बाबर ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डैश में हराया था और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया था। किसने? पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था। तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? 1526 ईस्वी में, है ना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था? तो पहली बार किस में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सागर के बीच। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो SSC ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। राणा सागा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? अब ये पूछ लिया।
तो 1527 में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। उसके बाद खानवा की लड़ाई 1527 में हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? तो कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? किसने हराया था? बाबर ने हराया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो वो हम क्वेश्चन डिस्कस कर ही चुके हैं, 1527 में हराया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का। 29वां क्वेश्चन है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? किसने? बाबर ने धारण की थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 29 का। 30 का है, चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था। एसएससी सीपी और सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है। चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था। किसने हराया था? मुगल सम्राट बाबर ने। अगला क्वेश्चन, बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो किसको पराजित किया था चंदेरी की युद्ध में? मेदिनी राय को। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चंदेरी की युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? फोन आ गया, किसको? मेदिनी राय को हराया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो बाबर ने किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण किसने किस युद्ध के बाद की थी? एसएससी सीएचएसएल में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने लिखा था? किसने लिखा था? खुद बाबर ने लिखा था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण की भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तुर्की में लिखा है। सी ऑप्शन सही है। एसएससी सीएचएसएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाबर ने डैश वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया था बाबर ने? 1530 तक शासन किया था। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ लो चारों ऑप्शनों को, कौन सा इनमें से सही नहीं है। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। यही गलत है, तो गलत नहीं पूछा है, तो यही अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बाकी तो ये ऑटोमेटिक ही सही हो गए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।